अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों की तरफ से ईमेल भेजने की मुहिम का आगाज़ किया गया है और हमारे दानिश्वर और इस तरह से मुख्तलिफ तबक़े, मुख्तलिफ तंज़ीमें, मुख्तलिफ इदारे इस काम के अंदर आगे बढ़कर जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी कोशिशों का अब रिज़ल्ट भी हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। तो 12:31 तक अभी तक जो ईमेल मौसूल हुए हैं, जेपीसी को भेजे गए हैं, वह 1,96,00,000 है। तो बड़ी कोशिश रही है, लेकिन अभी ये बहुत कम है, क्योंकि एक तरीके से मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 करोड़ हिंदुस्तान में रहते हैं। तो उस एतबार से देखा जाए तो तादाद बहुत कम है। अभी भी जिन हजरात ने अपने ईमेल नहीं भेजे हैं जेपीसी तक, क्योंकि ये एक एक ईमेल की आपकी बड़ी बड़ी अहमियत है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा उस्ताद ने, हमारे कौम के लोगों ने रफ़ाही कामों के लिए, मुसलमानों के खैर व फलाह के लिए जो ज़मीनें वक्फ की थी, वो ज़मीनें मुसलमानों की है और उन पर हक़ मुसलमानों का है। और ये हुकूमत जो संशोधन बिल लाई है वक्फ बोर्ड के अंदर, बहुत सारी तब्दीलियाँ इसमें की गई है। अगर हमने इसी तरह से सुस्ती का मुज़ाहरा किया तो फिर एक मस्जिद का हम गम अभी तक भूले नहीं। आइंदा ऐसी बहुत सारी मस्जिदें होगी जिन पर इन लोगों की बड़ी नापाक नज़रें होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ख़ास अपील की है, क्योंकि आज का दिन जो है यह आखिरी दिन है अपनी राय देने का, अपनी मशवरा देने का, अपना ईमेल करने का। इसलिए जितने लोग जिन्होंने अभी तक ईमेल नहीं किया है, अपने घर में जितने मोबाइल है, हर एक से मोबाइल से अपनी राय ज़रूर दें, अपना नाम डाल दें और जेपीसी तक आपका ईमेल पहुंच जाएगा। तो ज़रूर इस काम में हिस्सा लें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ख़ास रिक्वेस्ट की है, जो गुजारिश की है, उसको सुने और ज़रूर इस पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है, और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक ज़ालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके ख़िलाफ़ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फ़राहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत कानून को, जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, ख़बरस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी ज़िम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़े-जात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा। और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले कानून के ख़िलाफ़ इसका रिजेक्शन करें QR कोड के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।